और सुंदर साज जो हमारे ऑक्टोपैड इलेक्ट्रिक जो बोर्ड है, सुंदर इलेक्ट्रिक बोर्ड की आपको यहाँ दीपक पवार जी उस पर हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर जगदीश कंडवाल जी से कि आप आएँ और उन्हें सम्मानित करने की कृपा करेंगे और आप तालियां लगातार बजाते रहेंगे। आपकी तालियां ही जो है हमारे यहाँ पर कार्यक्रम को सुंदर और सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अब यहाँ पर हमारे पाठार्थी के रूप में हमारे दूसरे पाठार्थी हैं, इसी भेंट से उन्हें स्वागत करने की कृपा करेंगे। आगे की ओर से आप आएंगे सर। और हमारे अगले पाठार्थी हैं श्री अन्नू थपलियाल जी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे छोटे भला श्री अब निवेदन करना चाहूँगा हमारे पाठार्थी श्री गणेश में हैं और ये यहाँ पर जो हमारे डिमरी वर्ग से जो हमारे पाठार्थी आने थे तो उनकी ओर से यहाँ पर इनको डिब्यूट किया गया है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने मालगुजार कनकुल मल्ला से कि आप जो हैं कि इनका जो है सम्मान करने की कृपा करेंगे। और आपकी तालियों से बहुत मनोबल मिला। माँ की कृपा सब पर बनी रहे, क्योंकि अब व्यास भगवान का हमें आदेश है कि आपने अपने कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप दे करके उसको संपन्न करना है। मैं स्वागत के लिए व्यास यहाँ पर समय 6 महीने का चला। आपने तन मन धन और प्राणों की, मैं ये कह सकता हूँ कि प्राणों की आहुति भी आपने वहाँ पर दी कि मैं उस बात को देखने में मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। तो आपके द्वारा श्री व्यास जी का सम्मान होना है। वहाँ पर चुन्नी रखी हुई है, तो ये चुन्नी आ रही सर, चुन्नी आ रही। जिठाई मैया की बोलो, राज राजेश्वरी जिठाई मैया की जय। हाँ श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगमत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये
पाप से है आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। सबरी के बेर सुदामा के डोला, सबरी के बेर सुदामा के डोला, रुचि रुचि भोग लगाया, रुचि रुचि भोग श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। वेद पुरुषाय नमः, इष्ट शक्ति नमः। सद्गुरुदेवाय नमः, हनुमते नमः। भगवत्ये नमः, जगदम्बायै नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सिन्दूरधो सर्कलेवरमेकदन्तम् लंबोदरं परशुहस्तसुपात्रपाशम् लड्डूक भोजन सदा प्रिय सिद्धिकर्ता आवाहयामि यजमान हितं गणेशः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेवाय नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यां नमः। अतेत सर्पा शिवकण्ठभूषा लोकोपकाराय भुवं वहन्ता भूते समेता मणिभूषितांगा गृह्णीत पूजां परमां नमो वः। कल्याणरूपं फणिराजमग्रं नानाफणामण्डलराजमानं भक्तेकगम्यं जनताशरण्यं यजामि यं न स्वकुलाभिवृद्धये। कैलासाचल संस्थितो यतिवरो योगेश्वरा श्रीधरो ध्यानावस्थित चित्तवृत्तिरहितो घोरेश्वरो भास्वरा। विद्यावृत्ति विलास रसिकं श्रीमान् महेशो भुवि कल्याणं तनुते प्रसन्न वदनं श्री सिद्धनाथ प्रभो। ध्येयं सदा परिभगनभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं
वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ भव्यैर्भावे भवभयहरा भामना भावयित्री भाग्याधीशा भरणकरणी भागधेया प्रदात्री भास्वद भाषा पवन विभवा भामनी भक्त भक्त्या वाग्देवी त्वं भुवि भगवती भासता मैं सुमाता। जी का एक कटाक्ष मां प्रलय वे उत्पत्ति संसार के जो ब्रह्मा दिगबंधनी भगवते ओंकार बीजाक्षरी मार्या शुंभ निशुंभ जैन पलमा भक्तों की बाधा हरी सा दुर्गा मम दुख भंजन करे त्रिलोक्य माहेश्वरी सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान्तं नमामि परमेश्वरी। बोलो दुर्गे मैया की जय, जेठाई माता की जय, चंडिका मैया की जय। कृत्वा पान सुरासुरक्तनयना भालेल सच्चंडिका स्वानाशील त्रिशूल दंड सुकरे नग्न कपाली तथा कर्णा कुंडल शोभितो धृत द्वादश संरक्षका वंदे भैरव भूतनाथ वटुकम नाथादिनाथम पुरः। बोलो क्षेत्रपाल भैरवनाथ भगवान की जय। नाटो देवता की जय। परम कल्याणी मंगला सुभद्रधरा पतित पावनी और सलीलाओं की सत्यता सिद्धि की सार्थकता को संभालने की स्वाभाविकता जहां पर है, इस परम पवित्र इस जगदम्बा के तीर्थ में जो हमारे इस उत्तरांचल की पावन धर्मधरा पर इस भूमि में जहां धर्म की क्या होती है, भक्ति की प्रवीणता होती है, जो भूमि प्रसाद भूमि है, जहां की भूमि प्रासादिक है, पवित्र है, शुचि है, जहां पर सभी तीर्थ एकीकृत होते हैं, ऐसी जो पवन सुभद्र धरा है, जहां भगवान बद्री विशाल अपनी अनंतता के साथ विद्यमान हैं, और ये श्रीमद् देवी भागवत की पूर्वाहन बेला आज कनखुल तल्ला मल्ला बिडोली ग्वाड़ और डोंठला के समस्त जितने भी कुटुंबी लोग हैं, जितने भी पुण्यात्मा हैं, उन सबों के जितने भी यहाँ ज्येष्ठ जन हैं, अग्रज हैं, जितने भी मान्य लोग हैं, परिजन लोग हैं, उन सब के बंधुओं की, बांधवों की, अखिल सकुटुंब की सामूहिक पुण्य के प्रभाव से आज ये शुभ संकल्प की साकारता है ये श्रीमद् देवी भागवत। यह भागवत परम मंगला कल्याणी भगवती मधुरा मोक्षप्रदा मंगलमयी श्रीमद् देवी भागवत की कथा के पुण्य प्रवाह के लिए अवगाहन करने आए आप सभी प्रभु प्रेमियों को, जगदम्बा के प्रेमियों को
संत वृंद, आचार्य वृंद को और भारत से एवं भारत से इतर देशों से भी जो लोग आए हैं और जो लोग सुन रहे हैं, जो सत्य मुमुक्षु हैं, सत्य पिपासु हैं, जो साधक हैं और जो भगवान की, जिनकी आत्मा में प्रभु का निवास होता है, ऐसे प्रेमी लोग देवीय संपदा, आध्यात्मिकता, मुमुक्षा और वे सब गुण संस्कार जिसके वशीभूत आप यहां सब बैठे हुए हैं, आप सबकी इस पारमार्थिकता के प्रति, आपकी श्रवण निष्ठा के प्रति, कथा के प्रति आप में जो उत्सुकता है उसके प्रति बड़े आदर के साथ प्रणाम करते हुए राधे राधे। नमः धर्माय महते, नमः कृष्णाय वेदसे, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् रक्षेत सनातनः। सनातन धर्म के जो रक्षक हैं, ऐसे जो विप्रपाद हैं, इस यज्ञ में सरदेय अनूप थपलियाल जी, सरदेय संदीप मैखुरी जी, सरदेय गणेश मैठाणी जी, सरदेय राम प्रसाद बरमोला जी, आपको व्यासपीठ प्रणाम करता है। इस भगवती जगदम्बा की उपासना के लिए जो इतने समय से भगवती के चरणों में रहते हैं, ऐसे जो बरमोला बंधु हैं, अखिल सकुटुंब हैं, उन सभी लोगों को व्यासपीठ प्रणाम करता है। हमारे और मेरे तो हृदयांग हैं। हृदयांग बोलते हैं जो हृदय का अंग होता है। एक पति का हृदयांग कौन होता है? उसकी पत्नी होती है, लेकिन हम तो ब्रह्मचारी हैं ना। तो मेरे जो हृदयांग हैं भाई प्रदीप बुटोला जी, जो मेरे मार्गदर्शक भी हैं, पथ प्रदर्शक भी हैं हमारे, और उनके साथ जैसे आप लोग राजा होते थे ना, ऐसे ही किसी दूसरे क्षेत्र में वो भी राजा होते थे। सरदेय पंवार जी, दीपक पंवार जी और सरदेय शिव सिंह बिष्ट जी, आप लोगों को उस सरस्वती के पीठ को, जैसे ये भगवती का पीठ है ना, वो सरस्वती का पीठ है। जितनी आस्था, श्रद्धा, विश्वास इसके प्रति रखना है, उतनी आस्था, श्रद्धा और विश्वास उसके प्रति भी रखना है। वो सरस्वती का पीठ है, वहां भी प्रणाम करना होता है। तो सरस्वती पीठ पर विराजमान अपने बंधुओं को व्यासपीठ प्रणाम करता है। इस आवाज को यहां से जो बाहर भेज रहे हैं, ये साज सज्जा जिन्होंने की है, महक टेंट हाउस एंड साउंड सिस्टम, सरदेय लक्ष्मण सिंह रावत जी, उनके साथ ही शिव दर्शन जी और सूरज जी, आपको भी व्यासपीठ प्रणाम करता है। जो हमारे भोजनालय में हैं, उन बंधुओं को व्यासपीठ प्रणाम करता है। और जो स्वागत के लिए, जैसे हमारे भद्र बना हुआ है ना, इसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। 33 कोटि देवताओं का उसमें आवाहन किया गया है। ऐसे ही जिसमें नित्य 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं, ऐसे जो हमारे ढोल सागर के, जिन्होंने उस ढोल को धारण किया हुआ, वो ताम्रपाती ढोल, उन लोगों को भी व्यासपीठ प्रणाम करता है। नमोस्तु मातृवर्गाय श्रोतवर्गाय ते नमः, नमोस्तु संतवर्गाय मित्रवर्गाय ते नमः। माता के चरणों में जितनी माताएं आई हैं ना, उन सबको व्यासपीठ प्रणाम कर रहा है। मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, भगिन्य शक्ति, बंधु शक्ति, बटुक शक्ति, जितने भी, और मेरे मित्र शक्ति भी जो आए हैं, उन सबको व्यासपीठ प्रणाम कर रहा है। सज्जनों, ये पुण्य बेला है, परम मंगला कल्याणी की बेला है।
न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मः धर्मं सयो यत्र न सत्यमस्ति सत्यं न तत्यच्छलमोऽभ्यपेतिः। वो सभा नहीं है। कौन सी सभा? जिस सभा में न सन्ति वृद्धा, जिसमें वृद्ध लोग नहीं रहते हैं, वो सभा नहीं है। और वो वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात नहीं करते हैं, वो धर्म नहीं है जो सत्य का अनुसरण नहीं करता है। इसलिए एक धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव चः। कोई धन से बड़ा होता है, कोई आयु से बड़ा होता है, और कोई क्या होता है? ते सर्वे विज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो आज परम स्नेही हृदय के आविर्भूत बड़े भाई साहब भी हैं, और मुझे वो पंडित जी भी मानते हैं अपना। हमारे पूर्व जिला पंचायत श्रद्धेय देवेंद्र सिंह नेगी जी हमारे बीच हैं। व्यासपीठ प्रणाम करता है, आपका स्वागत करता है। सज्जनों, इस सभा यज्ञ के जो अध्यक्ष हैं श्रद्धेय सुरेंद्र सिंह कटवाल जी, महामंत्री जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं श्रद्धेय वीरेंद्र सिंह विष्ट जी, श्रद्धेय अनुसुईया सिंह जी, श्रद्धेय महावीर सिंह कंडवाल जी, और जितने भी यज्ञ करता है, इस पूरे समूह, ये जो चौथुकी के जो लोग हैं, जिनके पुण्य के प्रताप से ये भगवती जेठाई माई का ये बुनियाद कार्यक्रम शुभारंभ हो रहा है। ये आज तक तो दिवरा यात्रा थी, लेकिन अब बुनियाद का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। उन सभी महान भावों को हृदय से प्रणाम, राधे राधे, आदर के साथ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा ना संविदाय हि तदोदयते विवेकः। एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब क्या होता है? ऐसे सत्संग करने का अवसर मिलता है। और हमने इस सत्संग को क्या करना है? अब विस्मरणीय बनाना है, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। ये जो प्रतिमाएं छपी हैं ना, ये याद रहेंगे, इसको हमने अमिट बनाना है। जैसे ही भागवत की वाणी प्रारंभ हुई है, वैसे क्या करना है? छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहे, इन सबको दूर कर देना है। ये भावनाएं मन में नहीं रखनी है। कथा के मर्म की ओर चलते हैं। बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है? इस पवित्र धरा पे हुआ है, जहां क्या है? भगवान बद्रीनाथ अपने अनंत के साथ विद्यमान है। आपको पता है, अखंड उत्तर जहां मिलते हैं वो उत्तराखंड है। जिनके उत्तरों का कोई खंडन नहीं करता है वो उत्तराखंड है। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारा जन्म कहां हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है, जहां क्या है? भगवान बद्रीनाथ जी हैं। जहां बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को बैकुंठ कहते हैं। ये तो पतित पावनी भूमि है, ये मोक्षदायिनी भूमि है, जहां भगवान बद्री नारायण जी रहते हैं। और वहां हमारा क्या है? हमारा जन्म हुआ है। कितना सौभाग्य है।
ये सौभाग्य बनाए रखना है। आपको पता होगा ना, कहीं मातृशक्ति, जब हम बाहर के उत्तराखंड से बाहर कथा करने के लिए जाते हैं ना, वो ताम्र पात्र में, वो कांसे के पात्र में हमारे पांव धोते हैं और पूरे घर में उसका छिड़काव करते हैं। वो हाथ फैला देते हैं कि ब्यासी आपको हमारे हाथों में चढ़ना। वो सोचते हैं साक्षात भगवान बद्री विशाल यहाँ आए हैं। सत्ययुग का जो धाम है वो श्री धाम बद्री नारायण जी हैं। त्रेता का जो धाम है वो रामेश्वर है। द्वापर का धाम द्वारिका है और कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी है। आज भी वहां सत्यता है ना। वो ध्वजा आपने देखा होगा ना, हवा के विपरीत चलता है जगन्नाथपुरी में। अखंड उत्तर जहां मिलते हैं, सतयुग के धाम में हमें रहने का अवसर मिल रहा है। कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन हम क्या करते हैं? छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय। अब इस धरा पर जन्म लेने के बाद हम क्या करते हैं? कीड़े और मकोड़े बन जाते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारा यहां जन्म हुआ और इसके बाद हम कीड़े मकोड़े बने। इसलिए आज से क्या करना है? श्रवणामृत, रसनामृत हर समय आपके जिह्वा पे भगवान का नाम हो। जिस भगवान को आप मानते हैं ना, जो आपका इष्ट है, उसका नाम आपके जिह्वा पे हो। उसका नाम क्या हो? आपके जिह्वा पे हो। इससे क्या होगा? जो ये 84 का चक्कर होता है ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः जन्म लेंगे, पुनः पुनः मरेंगे, नहीं। ये 84 का जो चक्र होता है ये छूट जाता है। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, जो तू व्यर्थ गंवाए तो मैं क्या करूं। मैंने तो तुझे मनुष्य का जन्म दिया है, तू इसको व्यर्थ में गंवा रहा है। अन्न दुग्ध आदि मैंने खाने को दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया। तो अगर खाते हैं ना, वो लोग कह रहे थे वो सफेद आलू, तो अगर उनको खाए तो मैं क्या करूं। अगर तो उनको खाता है ना, मैं क्या कर सकता हूं? मैंने तो अन्न दूध तेरे लिए दिया है, लेकिन तुझे तो वो पसंद नहीं आ रहा है। तुझे तो वही खाना है, वो मांस खाना है। मैं क्या कर सकता हूं? सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये वरण हो गया है ना हमारा, तो इस वरण से, और जब तक ये वरण खुला नहीं है, हम तो नहीं खाते हैं, हम तो जन्मजात बोले हैं, लेकिन आप लोग भी मत खाना। आजकल हर घर में क्या होना चाहिए? भगवान का वास होना चाहिए, पितरों का वास होना चाहिए। और पितरों का वास, भगवान का वास कैसे होगा? जहां मदिरा का पान होता है उस घर से वास तो हट जाता है। वहां भगवान देवता पितृ वहां से भाग जाते हैं। जहां नित्य पूजा अर्चन होता है, मासिक गुगल का जहां धूप जलता है, जहां अगरबत्ती जलती है, वहां भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। इसलिए आजकल अपने घर में पूजन करे, वो न करे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो न करे। मदिरा का पान करेंगे तो जगदम्बा इधर इधर आएगी, वो उधर उधर नहीं जाएगी। तो आजकल इन चीजों से थोड़ा दूर रहना होगा। पहले तो नित्य के लिए रख दो, लेकिन अगर आजकल के लिए भी रहे, इतने दिन भी रहेंगे तो बहुत बड़ी बात है। मैं समझूंगा कि मेरी ये जो मेहनत की है ना, ये सार्थक हुई है। हम दूसरे के क्षेत्रों में जाके वहां के लोगों को बदल रहे हैं, लेकिन ये तो हमारा क्षेत्र है ना। कल ही तो हम रुद्रप्रयाग 17 सितंबर 1997 को अलग हुआ है ना। मैं ज्यादा दूर का थोड़ी हूँ, यहीं पे मेरी दादी का मायका है। मैं आप ही लोगों का हूँ, मैं दूर का थोड़ी हूँ। यह देवा स देवता, जो देता है वो क्या होता है? देवता होता है। और हमारे यहाँ कहते हैं भगवान और यजमान। यजमान देता है ना। अभी गेहूं हो गया तो थोड़ा गेहूं पंडित जी को देंगे, थोड़ा चावल पंडित जी को देंगे, और दाल पंडित जी को देंगे। तो जो देता है वो भगवान होता है। इसलिए यजमान और भगवान ये बराबर की श्रेणी में होते हैं, जो माने तो।
जिस ब्राह्मण को अपने यजमानों से प्रेम होता है ना, वो उन्नति करता है। अरे हम आप ही लोगों के नमक से तो पले हैं ना, आप ही लोगों के घर के नमक से तो हम पले हैं ना, इसलिए हमारे लिए क्या है, आप देवता तुल्य हैं, आप भगवान तुल्य हैं जो हमें पाल रहे हैं। तो मोच्यताम मोच्यताम मेषाम ब्राह्मणाम नितराम गुरु, जिनको आपने पाला है उनकी वाणी को भी मानिएगा, निर्व्यसनी रहना है। आजकल कुछ नहीं, अगर आपके खेत में भी कोई गाय गौ माता किसी का घास खा रही है ना, उसको भी प्रणाम करो, वहां दूसरा घास जम जाएगा। अगर आप उनको गाली देंगे, डंडे मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कथा के मर्म को चलते हैं। मन और वाणी को पवित्र करने वाले भगवती नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा में प्रवेश करेंगे। का जय अम्बे जगदम्बे जय जय जगदम्बे जय 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 अम्बे जगदम्बे जय जय जयाम्बे जगदम्बे जय जय दुर्गा दुर्गति नाशनी 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 जय जय काल विनाशनी काले 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 जय 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 अम्बे जगदम्बे जय जय जयाम्बे जगदम्बे जय 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 अम्बे जगदम्बे जय जय जयाम्बे जगदम्बे जय जय राधा रुक्मणी सीता जय जय रुक्मणी सीता जय जय राधा रुक्मणी सीता जय जय रुक्मणी सीता जय जय ओमा रमा ब्रह्मणि जय जय ओमा रमा ब्रह्मणि जय जय भगवती हे जय सुरसरी जय जय भगवती हे जय सुरसरी जय जय विमल प्रकाश यमुने जय जय विमल प्रकाश यमुने जय जय भुवनेश्वरी भवानी जय जय भुवनेश्वरी भवानी जय जय जेठाई माते रे जय जय जेठाई माते रे जय 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 अम्बे जगदम्बे जय 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 अम्बे जगदम्बे जय जय दुर्गा दुर्गति नाशनी जय जय
दुर्गा दुर्गति नाशनी जय जया दुर्गे मैया की। दे के घर आए हैं ना, उनके भी घर और कुटुंब की रक्षा करना। जब पहले पेड़ लगाया गया तभी तो वो आज फल दे रहा है ना। मांगोगे ना आप, जरूर मांगना। भगवती है ना, इस क्षेत्र के बहुत लोग सीमाओं पे रहते हैं, जिनके रक्षण से हम रक्षित हैं, उन लोगों के लिए जरूर मांगना। कई लोग ऐसे हैं यहाँ के हैं, नहीं आ पा रहे हैं, वो यहाँ वो सीमा पे हैं, अपने रक्षा कर रहे हैं हमारी, इसलिए उनके लिए जरूर मांगिएगा। ये ब्राह्मण ने तुमसे भिक्षा मांगी है। तो कथा के उसमें प्रवेश करते हैं। शिवाय नमः गुरवे सच्चिदानंद मूर्तये। जो परम गुरु हैं, आद्य गुरु कौन है? कृष्णं वंदे जगत गुरुम। जो भगवान कृष्ण है ना, वो जगत के गुरु हैं। लेकिन आद्य गुरु जो है वो कौन है? आद्य गुरु भगवान शिव हैं। तो सज्जनों, महात्म्य की कथा में प्रवेश करूं उससे पहले एक अद्भुत कथा की भूमिका बांधते हुए मैं इस श्रीमद् देवी भागवत की कथा में प्रवेश करना चाहूंगा। इस देवी भागवत में भगवान के सभी अवतारों का वर्णन है। मूल जो 24 अवतार भगवान के हैं, और उनमें भी क्या, जो भगवान के दशावतार हैं, उनकी कथा आती है। इसमें देवी भागवत में क्या आता है? इसमें पराम्बा का चरित्र आता है। भगवान विष्णु के जो दशावतार है ना, यस्यालीयत सल्क सिम्नि जलधि पृष्ठे जगन्मंडलम दृष्टायाम धरणी लखे जित सुता भी सह पदे रोदसे क्रोधे छत्रगण सरे 10 मुखा प्राणो प्रलंबासुरा ध्याने विश्वमसावधार्मिक कुलम कस्मै चिदस्मै नमः। जो भगवान के दशावतार हैं, उनका वर्णन आता है। आपको सच बताऊं तो मैं थोड़ा कृष्ण प्रेमी ज्यादा हूं। जब भगवान का जन्म होता है ना, तो गुरुजी कहते थे कि बेटा तू तो बावरा हो जाता है। मैं नाचने लग जाता था कि आज मेरे माधव का जन्म हो रहा है। लेकिन मैंने कथाएं की हैं, देवी भागवत की मैंने कथाएं की हैं। जब मैं शुरू कथा कर रहा था, मैंने कहा मैं कैसे कथा करूंगा। लेकिन मैंने जैसे ही खुलाया तो पहला अध्याय क्या था? वासुदेव जी कृष्ण के लिए देवी भागवत की कथा कर रहे हैं। यहां तो पूरा कृष्ण का चरित्र है। मैंने कहा मेरा माधव यहां भी आ गया है। मैं अपने माधव से अलग नहीं हो सकता हूं, वो मेरे हृदय में रहता है। तो माधव की कृपा से मैंने देवी भागवत किए हैं। और इस देवी भागवत में क्या है? भगवान के दशावतार का वर्णन है और पराम्बा का चरित्र है कि कैसी वो जगन माता है। महापुरुषों का है, प्रकृति का है, जैव जगत का और जगन्नाथ का है। इस देवी भागवत में मृत्यु का वर्णन आता है, काल और काल के चक्र का वर्णन आता है। जब पढ़ते हैं ना तो आनंद आ जाता है। इसमें ऋतुओं का वर्णन है कि बसंत ऋतु कैसी होती है, और शिशिर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु, वर्षा ऋतु, उनका वर्णन इसमें आता है। और इसमें
अगर कोई व्यक्ति मन से मनसा वाचा कर्म इसका स्पर्श करे तो अपने आद्य को भी स्पर्श कर सकता है, पूर्व को भी स्पर्श कर सकता है कि मैं पूर्व में क्या था और अब मैं क्या हो रहा हूं। भुक्ति और मुक्ति को देने वाले है ये कथा। ये कोई साधारण कथा नहीं है। आपको एक बात बताऊं, भागवत जी का जो पारायण होता है ना, वो जन्मेगा उसमें होता है, नाग यज्ञ पे समाप्त होता है। 12वें स्कंद में जब हम भागवत जी के पहुंचते हैं तो वहां जन्मेजय का नाग यज्ञ होता है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं श्रीमद् भागवत की जो कथा करता हूँ ना, बहुत अधिक संख्या में करता हूँ और बहुत बाल्यकाल से मैं कथा करते आ रहा हूँ। बहुत छोटा होता था मैं, मेरे उस रूप को हमारे महामंत्री जी है ना वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, उन्होंने देखा है। बहुत छोटा होता था मैं। तो और देवी भागवत की कथा कहां पे शुरू हो रही है? वो जन्मेजय के नाग यज्ञ से। जन्मेजय के नाग यज्ञ में ही आस्तिक मुनि का आना और नाग यज्ञ समाप्त कराना, वहां पे श्रीमद् भागवत पूरा हो रहा है और वहीं से ये भी प्रारंभ हो रहा है। 2 दूनी 4 और 2 तीन 6 सीधे ऐसे शुरू हो रहा है। अर्थात ये श्रीमद् भागवत से अलग नहीं है। ये मत सोचना कि ये देवी भागवत ये अलग है, नहीं। ये श्रीमद् शब्द जो लिखा है, अभी तो 9-10 दिन की कथा करनी है ना, प्रत्येक दिन आपको बताएंगे ये श्रीमद् जो शब्द है इसी पुराण के आगे क्यों आया। बहुत बड़ी कथा है इसकी भी। और ये कथा यस्मिन् कस्मिन् दिन है, ये कभी भी की जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि लोग बोलते हैं नवरात्र आएंगे और फिर क्या करेंगे, देवी भागवत की कथा करेंगे। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कब करेंगे और भगवती का आवरण कब करेंगे? इसके लिए तो नमाज चाहिए। मासानाम नियमो नात्रा दिनानाम निधनो पिनः सदा सैप्या देवी भागवतम नरे। इसके लिए कोई मास नहीं है, कोई दिन नहीं है। इसको क्या करना है? सदा श्रवण करना है, सदा श्रवण करना है। सदा सभ्या देवी भागवतम नरे। देवी भागवत का क्या करना है? सदा सेवन करना है। ये मोक्ष को तो प्रदान करने वाली है, लेकिन भोग को भी देने वाली है ये। अब ये भोग क्या हुआ? ये भोग को भी देने वाली है। भोग का मतलब है कि हम क्या करें? सबसे पहले समय का कैसे भोग करें। कई लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन उनको भोगना नहीं आता है। हम जल का भोग कैसे करें, अन्न का, वायु का और औषधियों का उपयोग हम कैसे करें, इनका भोग कैसे करें। जो रत्न होते हैं उनका उपभोग हम कैसे करें, विभूति का कैसे करें, हमें समय का उपभोग कैसे करें। हमारा जो प्रातः काल है, भंवर काल है, वो कैसा हो, हमारी दोपहर कैसी हो, हमारी सांझ कैसी हो, हमारा मध्याह्न कैसे हो, हमारा अपराह्न कैसे हो और पुनः हमारा प्रभात कैसे हो, हमारी संध्या कैसी हो और हमारा प्रभात कैसे हो। ये ग्रंथ ऐसा है, ये भोगना भी सिखाता है, ये मोक्ष को देने वाला है। मातम्य के कवाट खुलाते हैं। आइए, मातम्य से पहले ये कथा कहनी पड़ती है कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने कौन आ गई? वो पराम्बा, वो जगदम्बा आ गई। और उनका ऐसा स्वरूप, इतनी सुंदरता, वो अलौकिक दिव्यता को देखकर त्रिदेव ने कहा, हमें तो ऐसे लगता है ये क्या है, ये प्राय जननी जैसे, ये तो कोई मां है, ये मां है। तीनों देवों ने क्या किया? उस भगवती को प्रणाम किया। हे जगदम्बा, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। और भागवत जी का पहला श्लोक है जो कि कहां लिखा गया है? बद्रिकाश्रम नर नारायण पर्वत के मध्य, उर्वशी पीठ, भैरवी चक्र, सनकादिक घाट, नारद शिला और महर्षि वेदव्यास।
यहाँ लिखे गए हैं ये पुराण, ये पुराण यहाँ लिखे गए हैं। वो बद्री नारायण जी है ना, और नर नारायण पर्वत के मध्य उर्वशी पीठ भैरवी चक्र, नारायण नारायण